नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और हम देखेंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट क्वेश्चन में आंसर को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस के आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मर्डर ऑफ किंग, तो मर्डर ऑफ किंग को बोलते हैं रेजिसाइड। पैट्रीसाइड बोलते हैं भाई की हत्या को। होमिसाइड चेक कर लेना, तो ये होगा रेजिसाइड। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो जो बर्ड्स रखे जाते उसको बोलते हैं एवेरी। जहाँ मधुमक्खियों को रखता है उसको बोलते हैं एपेरी। एक्वेरियम बोलते हैं जहाँ उनको मछली को रखा जाता है, एवेरी हो जाएगा। स्टडी ऑफ साउंड इज नो, तो सोनो। तो फोनो लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित है, स्टाइलिश होगा नहीं, सेमेटिक होगा नहीं, तो फोनेटिक्स हो जाएगा। टू रिड्यूस टू नथिंग, तो इसको बोलते हैं एनल। ए ओबियसली ट्रू और एक्नेट स्टेटमेंट, तो हम देखो डी ऑप्शन नहीं होगा, आइकॉनिक भी नहीं होगा, ट्रूइज्म। तो अब सी और डी तो हमने डिलीट कर दिया। तो जो सही बात, मतलब जो एक बिल्कुल सत्य बात हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू से जोड़ लो, सत्य से जोड़ लो, तो यही होगा आंसर। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, उसको बोलते हैं एपिटाफ। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स तो होगा नहीं, स्टेंसिलिंग भी नहीं होगा, कैलीग्राफी है इसका। वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज इन ए फ्रेज, तो इसको बोलते हैं एक्रोनिम बोलते हैं। ये कुछ कुछ याद रखना, जहाँ पे कोई ट्रिक होगी मैं बता दूंगा। ए पर्सन ऑफ हु हैज गेन्ड वेल्थ, तो इसको क्या बोलते हैं, अब देखो परवेनु। अभी देखो प्रोमिस्कस भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा वेगेंट परवेनु लगाओ। वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंस टू जॉय पेन प्लीजर और ग्रीफ, तो टोलरेंट तो होगा नहीं, रिजाइन भी नहीं होगा, पैसिव भी नहीं। पैसिव तो सोच वाला, तो स्टोइक हो जाएगा। ए पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, तो इसमें क्या है, वेनरेबल पर्सन, कहते हैं ही इज वेरी वेनरेबल पर्सन, तो ये हो जाएगा वेनरेबल हो जाएगा। वल्नरेबल मतलब जिसको क्षति पहुंचाई जा सके। वोरेसियस माने जो बहुत ज़्यादा खाता हो। इन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, तो इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया होते हैं। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स तो होगा नहीं, काउंटरफिट तो जाली होता है, स्मगलर भी नहीं होता है, कॉन्ट्राबैंड हो जाए। तो बी सी डी को हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं जेनोसाइड, कहते हैं वहाँ पे जेनोसाइड हुआ है ऐसे। ए पर्सन इन ए व्हीकल और ए हॉर्स बैक स्कोर्टिंग अनदर व्हीकल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो बोलते हैं स्कोर्ट, तो स्कोर्ट बोलेंगे इसको। ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, तो इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। मेडलिस्ट होगा नहीं, कॉइनिस्ट होगा नहीं, तो दोनों, और न्यूमरिस्ट अंकों वाला है, तो क्या होगा, सी आ जाएगा आपका। डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेवल किट, शेड्यूल, ट्रेवल लॉग, इटनरी बोलते हैं। इटनरी रिसीट होता है ना, उसमें डिटेल प्लान, जो उसमें इटनरी रिसीट प्लेन से जब जाओगे तो उसमें रहता है, उसमें सब कुछ डिटेल, उसको इटनरी बोलते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसको क्या होता है, जिसको सुधारा जा सके उसे करेजिबल, जिसको ना सुधारा इनकरेजिबल। इनक्योरेबल जिसको, जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके। हार्डन मतलब बहुत कठोर। इनवलनरेबल, वनरेबल जिसको जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके। इनवलनरेबल जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, इसको क्या बोलते हैं, पार्डन, तो पार्डन में नहीं होगा, एक्सक्यूज में भी नहीं होगा, जनरल यूज होता है, एमनेस्टी होता है, पॉलिटिकल। वन हु हेट्स वुमेन, तो गे
मिसोगेनिस्ट होता है। गाइनो याद रखिए, गाइनो से बना है गाइनिस्ट। तो मिस मतलब घृणा, जहाँ पे मिस आ जाए वहाँ पे जो जो मानवता से घृणा करता है उसको मिसंथ्रोप, तो मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। अगर इसमें आपको गाइनो पता है तो वहाँ से आप इसको लिंक करके पहला आंसर लगा सकते थे। ए पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता हो उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं उसको, ये याद रखना। और जो जो मनुष्य का मांस खाते हैं जाने उसको बोलते हैं कार्निवोर। ए स्कूल बॉय और हु कट क्लासेस फ्रिक्वेंटली, जे इसको बोलते हैं ट्रॉन्ट। स्टीलिंग अप आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, इसको क्या बोलते हैं? आपने बोला प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि धार्मिक स्थानों से कुछ चुरा लेना तो प्लेगरिज्म हो गया वो। ए राउंड और सिलिंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल और रोल ऑफ फिल्म, तो इसको क्या बोलते हैं? वेसल, कैनिस्टर, कास्केड। अब देखो इसमें क्या है, वेसल होगा नहीं, कैस्केड, तो इसमें कैनिस्टर हम लगा देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पे ये इम्पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। ए प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, उसको क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। डेट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विदड्रॉन, तो इसको बोलते हैं इरिवोकेबल, जिसे रद्द ना किया जा सके या वापस ना लिया जा। इरिट्रीवेबल मतलब जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका विरोध ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। मनी पेड टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, तो बोलते हैं कि उनके पापा को ग्रेचुटी मिली तो ये ग्रेचुटी होगा। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, तो क्या वार्डरोब बोलते हैं ना, वार्डरोब। अब देखो लॉकर तो होता नहीं, ड्रॉवर होता नहीं, ठीक, कपबोर्ड होता नहीं, तो वार्डरोब हो गया। ए ग्रुप ऑफ 3 फिल्म्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और करेक्टर, इसको बोलते हैं ट्रियोलॉजी। ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो इथनोलॉजी होता है इसको। ह्यूमन रेस होता है इथनोलॉजी। अब इसको हम सबमिट करते देखते कितने आता है। हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, जब से हमारे इसमें 3 रॉन्ग है, उसको भी देख लेता हूँ क्यों रॉन्ग हुई है। टू रिड्यूस टू नथिंग, तो इसको याद रखना नल होता है। ए पर्सन ने व्हीकल और हॉर्स बैक स्कोटिंग अनदर व्हीकल, इसको बोलते हैं आउटराइडर। आउटराइडर बोलते हैं, हमने स्कोर कर दिया, आउटराइडर होगा। ये स्कोट मतलब होता है पुलिस वैन जब आगे चलती है, कि इसको बोलते हैं आउटराइडर, याद रखना। कुछ को याद रखना पड़ेगा जहाँ पे हमें लगेगा कि कैसे हम वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो ह्यूमन रेस होता है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें थोड़ा इथनोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है। इटिमोलॉजी मतलब होता है कीड़े मकोड़े का। ह्यूमन रेस का एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। और इथनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं मैं बता देता, अभी दिमाग से उतर गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही आप हर जिस भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर दें, अगर नहीं आता है तो एलिमिनेट करके आंसर तक, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।